आपकी हम आपके कौन जब रिलीज हो रही थी तो जो स्क्रीनिंग्स वगैरह हो रही थी जिसमें फीडबैक आप लेना चाह रहे थे, तब उसके नेगेटिव से कुछ आए थे कि ये तो शादी के गानों का एल्बम बना दिया है। तो अनुपम खेर साहब ने आपके फादर से कहा था कि पुलिस लगानी पड़ेगी, इतने लोग आएंगे। यस बिल्कुल सर। तो और मेरे रूम के पास ही नहीं, मेरे ताऊजी चाचा जी सबके रूम में जाके बोला था। और सिर्फ स्क्रिप्ट सुनने के बाद। और ये डीडीएलजे के टाइम भी इन्होंने किया था। डीडीएलजे को लेके भी ये जब था असम्पशन, तो इन्होंने कहा था कि मैंने स्क्रिप्ट सुनते कह दिया था कि हिट होने वाली, और वो दोनों फिल्में उन्होंने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको इस फिल्म को लेके क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन आपका? अब मैं बताऊं सर, सॉरी, जब इन्होंने मुझे फोन किया कि आप ये फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो, मैं अपने कोई, और मुझे बहुत डांटा फोन पे क्योंकि मैं जवाब नहीं दे रहा था मुझे वक्त। He said this is going to be your biggest film of our career and one of the biggest films ever made and the biggest hits ever made. ये इनका प्रेडिक्शन था कहानी सुनने के बाद। सही है सर। मैंने भी कहा था कि don't you want to be part of history? तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं बतौर अपनी ज़िंदगी के मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं अपनी अपनी ऊंचाई ढूंढता हूँ, अपने अपने क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह कर सकता हूँ। क्योंकि पूरी दुनिया की एक पूरी कोशिश होती है कि आपको रिडंडेंट महसूस कराएं कि अब आपका हो गया, आपने अच्छा 500 फिल्में कर ली, अब आप पुराने हो गए, अब आप पिक्चर में नज़र आते हैं। मेरे को याद है एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, यंग प्रोड्यूसर ने किसी को बोला था कि अनुपम खेर को अभी पिक्चर में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी आने से पिक्चर पुरानी लगती है। हाँ, तो वो उस दिन मैंने चाणक्य की तरह चुटिया बांध ली थी कि मैं ये रंग, और वो काम से ही चेंज हो सकता है, वो सिर्फ चुटिया बांधने को काम करने से ही होता है। तो मुझे लगता है ये फिल्म लोगों के दिलों में जो घर करेगी, ये पिछले 10 साल और अगले 10 साल तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी होगी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण उसका ये है कि 2-3 साल हम जो पैंडेमिक में हैं, कोविड में, हम इस दौर से गुजरे हैं जहाँ हर किसी को अपने अंदर एक उथल पुथल हुई है, बैलेंस बिगड़ा है लाइफ का, सोचने पे मजबूर किया है। हालांकि ज़िंदगी को जीना चाहते हैं इसलिए हमने ज़्यादा महसूस नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास उठाया कि अरे एक दिन ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा वायरस जो है वो पूरी दुनिया को स्थगित कर सकता है, पूरी दुनिया को मतलब स्टैंड स्टिल पे ला सकता है। फिर एक फिल्म जो है आती है जिसमें 60-65 के ऊपर के लोगों को लिया जाता है और वो लोग एवरेस्ट बेस कैंप को पर पहुंचने का अपना फैसला लेते हैं। तो जैसा कि सूरज जी ने कहा कि हर इंसान के अंदर वो हासिल करने की ख्वाहिश है, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो इस साल भगवान की कृपा रही तो वो जो जिन्होंने बोला था वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 350 कश्मीर फाइल्स, 130 कार्तिकेय, और ये तो भी शुरुआत है इसकी 11 नवंबर को। मैं ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ह्यूमिलिटी और बहुत हम्बलनेस से बोला था। जब मैंने हम आपके यहाँ कौन देखी थी और जब सुनी थी, और जब मैंने हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोनों सुनी थी, मुझे लगा ये मेरे अंदर घुस गई ये कहानी। बिकॉज दोनों आदि चोपड़ा ने भी और इन्होंने भी इतनी शिद्दत से कहानी सुनाई थी, और कि वो सच को तो आप, सच तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सच को इंटरप्रिटेशन दी जा सकती है, लेकिन महसूस किया जा सकता है।